परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति हो। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु में आप सब आनंदित और मगन हैं और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ रहे हैं, और इसीलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम एक विषय पर विचार करते आ रहे हैं, आत्मिक युद्ध या क्रिश्चियन बैटल ग्राउंड, मसीही मल्ल युद्ध के विषय में हम सीख रहे हैं। और पिछले सप्ताह जो है हम जो सीख रहे थे वो हमने इस बात की ओर ध्यान किया था कि जो हमारा हथियार है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, और हमें यीशु मसीह को धारण करना है, यीशु मसीह को हमें पहन लेना है। ठीक है। तो आज हम मनन करेंगे इफिसियों की पत्री के 6 अध्याय में। इफिसियों की पत्री के विषय में आप सब जानते हैं कि इसके 3 भाग, 3 भागों में हम इसे विभाजित करते हैं। और पहला भाग जो है वो हमें मसीही आशीषों के विषय में, और दूसरा भाग हम मसीह में क्या है उसके विषय में हमें बताता है, और तीसरा भाग अब हमारी युद्ध, हमारी लड़ाई मसीह में है। क्रिश्चियन ब्लेसिंग्स, क्रिश्चियन बिहेवियर और क्रिश्चियन बैटल बैटल ग्राउंड, ये 3 भाग हम देखने, और इसके तीसरे भाग पर हम विचार करते हुए आ रहे हैं। और आज हम इसकी 14 आयत पर विचार करेंगे, इफिसियो अध्याय 6 और उसका 14वां पद, जहां पर इस प्रकार से लिखा गया है। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, मैं इसे स्वरा तक पढ़ना चाहूंगा, और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। पढ़े गए इन पदों पर प्रभु अपनी आशीष और अनुग्रह को हमें दे। हम पिछले सप्ताह देख रहे थे कि किस प्रकार से हमारी जो लड़ाई वो किसी लहू और मांस से नहीं है, बल्कि हमारा शत्रु कौन है इसके संबंध में हमने देखा कि हमारा शत्रु वह अदृश्य ताकत जो आज भी संसार पर प्रभुता कर रहा है, शैतान और उसकी सारी आत्मिक सेनाएं, वो हमारे शत्रु है। और उनसे हमारा यह मल्ल युद्ध है, किसी लहू और मांस से, हम या फिर यूं कह सकते हैं किसी मनुष्य से नहीं बल्कि आत्मिक सेनाओं से है। और उसी युद्ध में लड़ने के लिए जो हमें हथियार धारण करना है, हमने देखा कि वह हथियार स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। ये सारे हथियार जो यहाँ सूची दी गई है, हम इस पर जब आज विचार करने के लिए पहले भाग की ओर जा रहे हैं, तो आप इस बात को अपने मन में रखें कि अ, परमेश्वर जब हथियार धारण करने के संबंध में कहते हैं, तो वो हथियार बिल्कुल भी नहीं है जो हमारे दिमाग में आते हैं, बल्कि उनके साथ तुलना करते हुए उन स्वभावों की शार्पनेस, उस स्वभाव की जो जो तेजपन जो है उसको धारण करने के लिए यहाँ पर अपोस्तल पौल कह रहे हैं। तो ये हथियार जो है वो एक स्वभाव है, और वो स्वभाव मसीह में है, और वो मसीह ही हमारा हथियार है जिसे हमें पहनना है, धारण करना है। हम अ, यशाया की पुस्तक उसके 9वें अध्याय में जब आते हैं, तो उसके दूसरे पद में लिखा है, आइए हम उस भाग को भी पढ़ें। यशाया की पुस्तक उसका 9वां अध्याय, यशाया की पुस्तक उसका अध्याय 9 और उसके दूसरी आयत में, अम, माफ कीजिएगा, 53 अध्याय है यशाया, चैप्टर नंबर 53, और उसका पहला पद इस प्रकार लिखा है। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। इस शब्द को आप अंडरलाइन कीजिए, यहोवा का भुजबल। तो ये जो भुजबल है, इंग्लिश में लिखा है द आर्म ऑफ द गॉड। हम सीख रहे हैं द आर्मर ऑफ गॉड, परमेश्वर का हथियार हम सीख रहे हैं। और ये जो आर्मर है, हथियार है, ये परमेश्वर का हथियार है, वो पहनने का है, उसको धारण करने का हथियार है।
और हमें ये बात समझ में अपने मन में रखना है कि इसे हम पहनकर अपने जीवन में अप्लाई करना है, लागू करना है। तो तभी हम इस हथियार को धारण कर पाएंगे, और वो हथियार यीशु मसीह है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है परमेश्वर का या फिर यहोवा का भुजबल। हिंदी में बाजू को जो है भुजा कहा गया है। तो ये जो भुजा का बल है वो मसीह है, और मसीह जो प्रकट हुआ है उसे हमें धारण करना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, तुम मुझ में और मैं तुम में। ये एक बहुत ही ऐसा फ्रेज है जिसे हम आसानी से समझ नहीं सकते। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि या तो मैं तुम में हूं या तो तुम मुझ में हो। हम दोनों एक दूसरे में होंगे कैसे? कैसे हो सकता है? हाउ इज दैट पॉसिबल? मेरे प्यारो, आप इस बात को अपने मन में रखें कि परमेश्वर जब हमारे मन में है उसी समय वो हमारे बाहर भी है। परमेश्वर हमारे अंदर और बाहर दोनों समय में है। जिस समय हमने यीशु मसीह पर उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करते हुए उन्हें अपने हृदय में आने के लिए अनुमति दी, तब वो हमारे हृदय में आए और उन्होंने अपने वास स्थान अ, अ, अपना वास स्थान होने के लिए हमारा हृदय चुना। जिन्होंने भी विश्वास किया उनका हृदय चुना गया, इसलिए कि वह क्या हो जाएं? वे लोग परमेश्वर का वास स्थान बनाए जाएं। तो मसीह अंदर है, मसीह हमारे अंदर है, यहोवा का भुजबल हमारे अंदर है। अब जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद अपने जीवन को बिता रहे हैं, दिन प्रतिदिन यीशु मसीह के स्वरूप और समानता और यीशु मसीह के स्वभाव में ढलने के लिए अंश अंश करके बदलते जा रहे हैं, तो ये मसीह का स्वरूप जो है वो हमारे बाहरी मनुष्यत्व में, भीतरी और बाहरी मनुष्यत्व में प्रकट हो रहा है। तो मसीह हमारे अंदर और मसीह हमारे बाहर भी है। तो मसीह जो है वो परमेश्वर का भुजा है, बल है, बाजू है, और उसे हमें धारण करना है। अब हम उस 14वीं आयत की ओर आएंगे जो आज हमारे मनन का विषय है, जहां पर लिखा है क्योंकि हमें स्थिर रहना है और परमेश्वर के सारे हथियारों को बांधना है। ये सारे हथियार, एक हथियार वो यीशु मसीह है। सारे हथियारों सारे हथियार जो शब्द है वो एक शब्द में यदि कहा जाए तो मसीह है। मसीह है, और उस मसीह को हमें हमें धारण करना है कि हम स्थिर रह सकें। बिना क्राइस्ट के, बिना मसीह के हम स्थिर नहीं रहेंगे। इसलिए हमें और मुझे और आपको स्थिर रहने के लिए, शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहने के लिए, उसका सामना करने के लिए मसीह की आवश्यकता है। तो ये है वो आर्म, परमेश्वर की आर्म। आपने कभी ध्यान दिया होगा, जब कभी आ, ऊपर से कुछ आप पर गिरने वाला है, मान लीजिए आप किसी बस में ट्रेवल कर रहे हैं और बस में ट्रेवल करते समय ऊपर जो बैग टंगा था, जो बैग रखा हुआ है, तो वो बैग अचानक से उछल कर आप पर गिरने वाला है। तो जब बैग गिरने वाला होगा तो क्या आप ऐसा सीधा खड़े रहेंगे, ऊपर देखेंगे, या फिर ऐसा होगा कि जैसा ही बैग गिरने वाला हुआ, इन माफ कीजिएगा, बीच में कुछ डिस्टरबेंस हुआ। अच्छा, तो जैसा ही ये बैग गिरने वाला हुआ, इन हाथों ने ऐसा, है ना, एक बोलते हैं ना, एक घर नुमा ऐसा ऐसा करके ऐसा बचा लिया। तो जब जब भी आप पर कोई चोट आएगी तो ये हाथ जो है, आर्म जो है, वो एक प्रोटेक्शन का कार्य करती है, सुरक्षा का काम करती है। अब हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि यीशु मसीह जो परमेश्वर की भुजा है, परमेश्वर का भुजबल है, वो हमारे हथियारों में हमारा आर्म है। उसे हमें धारण करना है, क्योंकि आर्म जो है वो प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। हथियार आर्मर ऑफ गॉड है, और इसलिए आर्मर को पहनना है। और वो हथियार जो है वो एक है, वो यीशु मसीह है, और वो यीशु मसीह हमारे लिए वो भुजा बना जो हमारी सुरक्षा
करता है। कुछ भी हमारे ऊपर आने से पहले हमारे हमारे लिए सुरक्षा प्रदान करने वाला एक है, वो है यीशु मसीह। इन बातों को अब मन में रखते हुए 14वीं आयत के अंदर जो लिखा है उसके पहली भाग की ओर मैं आपके ध्यान को लेकर जाना चाहता हूं, जहां पर लिखा है सत्य से कमर कसकर। सत्य से कमर कसकर। तो एक हथियार, जब हथियार धारण किए जाते हैं, एक सैनिक हो, आज के समय में योद्धा लोग जो है आपने देखे होंगे, उन योद्धाओं के पास में जो है वो हथियार रहते हैं। उन हथियारों को धारण करने के लिए उनके पास एक ड्रेस होती है। उस ड्रेस को मजबूती देने के लिए उनके पास एक बेल्ट होता है। तो यहाँ पर कसने के लिए कहा जा रहा है, कसने के लिए। तो कसने के लिए एक बेल्ट का आवश्यकता होती है, बेल्ट की जरूरत होती है। और वो बेल्ट जो है वो सत्य की बेल्ट है, या फिर हम उसे यूं कह सकते हैं, द बेल्ट ऑफ ट्रुथ। सत्य की सत्य का कमर कस, जिसके द्वारा कमर कसा जा सकता है। और एक बात हमें समझने की यह है कि जब कभी भी युद्ध होता है, लड़ाई होती है, उस समय में, उस दौरान, युद्ध के दौरान यदि एक सैनिक ने बेल्ट नहीं पहना तो उसकी पतलून जो है, पैंट जो है वो लूज होने के कारण नीचे की ओर गिरेगी। तो उस सैनिक का सारा ध्यान इसी बात की ओर रहेगा कि कहीं मैं दौड़ते समय मेरा पैंट लूज होने के कारण गिर ना जाए, या मैं उसमें अटक कर गिर ना जाऊं। युद्ध के मैदान में यदि एक बार कोई गिरा, समझो वो मौत के घाट उतारा गया। क्योंकि शत्रु अवसर देखता है, और शत्रु जानता है कि यह कमजोर है, ये गिर गया, इसको फायर करो। या तो उस समय में, उस समय के संदर्भ में देखें, ये गिर गया है, मतलब इसको कत्ल करो, तलवार से मार डालो। तो ये जो चीज है हमें समझना है कि कमर कसी रहनी चाहिए, युद्ध में कमर कसी हुई होनी चाहिए। यदि हमारी किसी के साथ, अभी हमारी है तो नहीं, मान लीजिए आप फौज में हैं और आपकी भर्ती हो गई, आपको सिलेक्शन हो गया, फौज में युद्ध चल रहा है, और युद्ध के लिए आपको चुना गया कि आप भी जाकर वहां पर युद्ध में आ, बाकी सब सैनिकों के साथ लड़ाई करें। और उस लड़ाई के दरमियान ऐसा हो कि आप अपना बेल्ट घर में भूल गए, तो आपका सारा ध्यान लड़ाई पर होने की बजाय बेल्ट पर रहेगा। अरे मेरा तो बेल्ट ही नहीं है। मतलब ये जो हथियारों में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है हमारा बेल्ट। एक एक योद्धा के लिए एक बेल्ट बहुत ही जरूरी एक 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 अ, सत्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। यीशु मसीह जब इस संसार में थे तब उन्होंने बहुत से दृष्टांत दिए। उन दृष्टांतों में से एक दृष्टांत के एक भाग को मैं आपके सामने पढ़ देना चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार में उसके 12वें अध्याय में 10 कुमारियों का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दिया। लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 12 और उसका हम 31 नहीं 35 वर्ष पढ़ लेंगे। लूका अध्याय 12 और उसका 35 वर्ष, जहां पर इस प्रकार लिखा है, तुम्हारी कमरें बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहें। तुम्हारी कमरें बंधी रहे, बंधी रहे, मतलब अपने आप को रेडी रखो। बी रेडी फॉर द बैटल, हमेशा युद्ध के लिए तैयारी में रहो। यहाँ पर किसी और संदर्भ में कहा गया, परंतु इस शब्द को आप आ, समझने के लिए मैं आपके सामने लाया हूं कि तुम्हारी कमरें बंधी रहें। और कमर तभी बांधी जाती है जब हम तैयार होते हैं, है ना। आपने देखा होगा जब बच्चे लोग, मैं जब छोटा था तब मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी। स्कूल में जो है बच्चों को ड्रेस पहनाया जाता है, और उस ड्रेस के अंदर दो चीजें शामिल की जाती है, एक तो टाई और दूसरा बेल्ट, है ना। ड्रेस भी होना चाहिए, टाई भी होना चाहिए, बेल्ट भी होना चाहिए। और यदि इन इन इनमें से एक चीज की भी कमी है, मान लो ड्रेस में बेल्ट नहीं है, या फिर टाई नहीं है, या फिर शर्ट कोई और कलर का है, या पैंट कोई और कलर का है, तो ये सब जो है इनवैलिड माना जाता था, ये शिकार होने के योग्य नहीं था।
और इसीलिए बेल्ट का होना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कि अ, उस समय में मुझे मालूम तो नहीं था कि बेल्ट क्यों पहनाया जाता है, परंतु आज मैं इस बात की गंभीरता को समझ पा रहा हूँ। उस समय में यूं लगता था ये जस्ट एक ड्रेस है और इसे पहनना ही जरूरी है, बल्कि स्कूल में ये डेवलप करने की कोशिश की जाती है कि मनुष्य को जो है एक अच्छा बिहेवियर, एक अच्छा अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए उसके 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 टाई और बेल्ट बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा बड़े बड़े ऑफिसों में या फिर बड़े बड़े दफ्तरों में लोग पैंट शर्ट के साथ में टाई बेल्ट लगाकर कोट पहनकर रखते हैं। वकीलों को भी आपने देखा होगा। वो एक पर्सनैलिटी को दर्शाता है। व्यक्ति के पहनावे से उसका चरित्र प्रकट होता है, और इसीलिए पहनावा भी बहुत जरूरी है कि हम उसे अपने प्रभु की महिमा के लिए पहने। अब बेल्ट जो है वो अपना महत्वपूर्ण रोल निभाता है कि हमें जो है बेल्ट पहनने के बाद में फिक्र नहीं रहती कि हमारे पैंट में कोई ढीलापन होने के वजह से हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो यीशु मसीह ने भी कहा तुम्हारी कमरें बंधी रहे। और जब हम कभी भी कहीं जाना हो तो अक्सर बेल्ट पहन कर जाते हैं। और बेल्ट जो है वो तैयार रहने का चिन्ह है। बेल्ट पहनना तैयार रहने का चिन्ह है। अभी इन सब बातों में एक बात जो विशेष है वो यह है कि हम चाहे उठते हो, बैठते हो, सोते हो, लेटते हो, आत्मिक रीति से सर्वदा तैयार रहें। आत्मिक रीति से सर्वदा तैयार रहें। पहला पत्रस, पहला अध्याय, 13 आयत। पहला पत्रस, पहला अध्याय, 13वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यूं लिखा गया है, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर। अभी बुद्धि को किसी ने देखा है? नहीं देखा। तो बुद्धि की कमर कैसे बांधेंगे? तो ये जो बांधना है, ये जो पहनना है, कसना है, ये तैयारी को दर्शाता है। मतलब तैयार है, बी रेडी, हम रेडी हैं, हम तैयार हैं। तो कमर कसने का मतलब सत्य के द्वारा, हमने पढ़ा इफिसियों की पत्री में, सत्य के द्वारा कमर कसकर, सत्य के द्वारा कमर कसकर। अभी ये जो बेल्ट के बारे में हमने जो कुछ भी देखा, वो बेल्ट कोई साधारण चमड़े का बेल्ट नहीं है, और ना ही ऐसा बेल्ट है जो फैक्ट्रियों में बनाकर मिला दिया जाता है, बल्कि वो एक एक स्वभाव है। सत्य से कमर कसकर, सत्य के द्वारा कमर कसकर। सत्य है अपने आप में एक विशेष ईश्वरीय गुण है। ईश्वरीय गुण जब मैं बोलता हूं, इसे आप समझना है कि ये सामान्य कोई सत्य नहीं है। ऐसा नहीं कि झूठ नहीं है वो सत्य है, बल्कि वो सत्य है जो स्वयं परमेश्वर है। यीशु मसीह ने जब इस पृथ्वी पर थे तो बहुत से प्रमाणों को देकर, उनके जीवन, चाल चलन, बोली, व्यवहार और यहाँ तक कि उपदेश के द्वारा भी उन्होंने यह स्थापित किया, आई एम द ट्रुथ, मैं सत्य हूं। और उन्होंने जो कुछ कहा वो सत्य हुआ भी, और उन्होंने करके दिखाया। मेरे प्यारो, यहाँ पर रुककर हम एक व्यवहारिक सवाल अपने आप से करें। जब कभी हमारे जीवन में परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं, जब कभी हमें बिजनेस में हो या फिर काम के संबंध में, जहां पर भी आपको रखा गया है, उस इलाके में सत्य को बोलने के कारण समस्या झेलने जैसी अवस्था आपके सामने आती है, तब मेरी और आपकी प्रतिक्रिया कैसी होती है? जब हमारे विरोध में हालात ठन जाते हैं, हमारे साथ बातचीत करने वाले लोग अच्छे से व्यवहार नहीं करते, कारण यह होता है कि हम सत्य का साथ देते हैं। और इसलिए हमें यह समझना है कि हमें दिखाने के लिए नहीं, किसी को समझाने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर ने हमें बचाया, ये स्वभाव परमेश्वर का है, और इसलिए हमें इसके पहनना है। सवाल यह है, क्या हम सत्य को मानते आ रहे हैं, या सत्य हमारे जीवन से प्रकट हो रहा है?
यहाँ लिखा है सत्य से अपनी कमर कसकर। तो युद्ध के लिए जब तैयारी में बोलता हूं तो उसमें सत्य का होना बहुत जरूरी है। वो सत्य जो कपट रहित है, जिसमें स्वार्थ नहीं है, जिसमें रत्ती भर भी झूठ ना हो, कपट रहित, हम्म, सच्ची भक्ति के साथ मिलने वाला सत्य। मेरे प्यारो, हमें सत्य से कमर कसनी है, और वो सत्य स्वयं यीशु मसीह है। मैंने आपसे शुरुआत में एक बात को कहा था, यह हथियारों की सूची जो भी दी गई है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्वभाव है, और वो स्वभाव यीशु मसीह है, और यीशु मसीह को हमें धारण करना है। यीशु मसीह को धारण, सत्य से कमर कसकर, सत्य से कमर कसकर, वो सत्य जो यीशु मसीह है, वो सत्य जो परमेश्वर पिता है, वो सत्य जो आत्मा है। अब इस सत्य के विषय में त्रिएकता में देखेंगे तो हमें ये तीनों समझ में आएगा। यीशु मसीह इस संसार में थे, उन्होंने कहा यूहन्ना 14:6, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मैं ही हूं। पुराने नियम में आप जाएंगे, पिता परमेश्वर ने कहा मैं सत्य हूं, या विश्वास योग्य मैं हूं। विश्वास योग्य केवल वही होता है जो सच, सत्य होता है, सच होता है। और नए नियम में हम आएंगे तो यूहन्ना रचित सुसमाचार में 16वें अध्याय में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के विषय में यीशु मसीह ने कहा जब सत्य का आत्मा तुम पर आएगा, तो पिता परमेश्वर सत्य है, पुत्र परमेश्वर सत्य है, पवित्र आत्मा परमेश्वर सत्य है। ट्रायोन गॉड इज ट्रुथ, एंड दैट, वो त्रिएक परमेश्वर सत्य है, और उस सत्य को जो है हमें धारण करना है, उससे कमर को कसना है। तो हमें ये समझ में आना चाहिए, ये कमर कस कोई बेल्ट नहीं है, बल्कि एक स्वभाव है, और वो स्वभाव कोई सामान्य स्वभाव नहीं, स्वयं परमेश्वर है। तो परमेश्वर से जब हम कसे रहेंगे, तब हमारा शत्रु कौन होगा? हमारे सामने खड़े रहने की क्षमता किसमें होगी? कोई झूठा उस सत्य के आगे खड़ा रह नहीं पाएगा। जब सत्य हमारे साथ है, सत्य हम में और हम सत्य में हैं, और जब सत्य से हम कसे हुए हैं, तब हमारा वैरी हमारे सामने खड़ा रह नहीं सकेगा। तब हम में वो बल और हियाव और सामर्थ और शक्ति और सामर्थ्य और वैभव और जो कुछ भी सत्य का है वो हम में होगा, हम उसमें होंगे, हम उसके द्वारा कसे हुए। इसलिए सत्य को हमें समझना वो परमेश्वर है, और वो स्वभाव है, और उसे हमें धारण करना। तो युद्ध के लिए सबसे पहले आवश्यकता है कि हम सच्चे हों। झूठे होकर आप युद्ध को लड़ नहीं पाएंगे। ये आत्मिक मसीही युद्ध में, आत्मिक जीवन में हम कहां पर सच्चे हैं? क्या आ, हम दूसरों को दिखाने के लिए धार्मिकता को प्रचार कर रहे हैं, या मेरा जीवन जो है वो दिखने में तो कुछ और है, परंतु व्यक्तिगत जीवन में मैं अब भी पाप के वश में जी रहा हूं? ये अपने आप से सवाल, मैं आप पर दोष नहीं लगा रहा, ना ही मैं लगा सकता, परंतु आपको और मुझे परमेश्वर के वचन के प्रकाश में अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। अपने आप को जांचे। जिस दिन मैंने उद्धार पाया, उस दिन से लेकर आज तक मैं सत्य को पहचाना है, सत्य मुझ में है, मैं सत्य में हूं। क्या मैंने उस सत्य के द्वारा कमर को कसा है? जब आप सत्य को धारण करेंगे, जब आप वास्तविकता में सत्य बनेंगे, सत्य के समान होने के लिए सत्य को धारण करेंगे, तभी आपके जीवन से वो सच्चाई प्रकट होगी। सच्चाई क्या है? यीशु मसीह परमेश्वर सच्चाई है, त्रिएक परमेश्वर सच्चाई है, सत्य है, और उस सच्चाई को हमें पहनना है, हमें धारण करना है। आपके लिए प्रोत्साहन ये है, आज तक चाहे हमने कैसा भी जीवन को बिताया हो, है, चाहे हम कपट, हमने कभी कपट भी किया होगा, हमने कभी झूठ बोला होगा, बहुत बार झूठ बोला होगा, हम्म, परंतु प्रोत्साहन ये है कि सत्य आपकी इंतजारी में है, आपको उड़ीक रहा है उससे कसे जाने के लिए। जब आप एक सत्य को बोलते हैं, या फिर झूठ का विरोध कर कर सत्य को स्थापित करने के लिए अपना, अपने आप को समर्पित करते हैं, तब उसके द्वारा आप तैयार हो रहे हैं, उस सत्य के द्वारा अपने आप को कस रहे हैं। बुद्धि की कमर कसकर, अपने आप को कसकर, सत्य के द्वारा कसकर हमें अपने आप को कसना है। विश्वास में, सत्य में बने रहें, तब परमेश्वर के युद्ध के लिए आप सचमुच तैयार होंगे। एक योद्धा की नाई
परमेश्वर अब आपको जब देखते हैं तो वो एक योद्धा देखते हैं, कोई इंसान को नहीं देखते। यीशु मसीह में आप एक योद्धा हैं, और योद्धा सच्चा होना चाहिए। और उसी सच्चाई में बने रहने के लिए आज का ये संदेश हमें प्रोत्साहन दे। मेरे प्यारो, सत्य के द्वारा कमर कसना, झूठ के द्वारा कमर कसी नहीं जाएगी बल्कि लूज हो जाती है। इसलिए बताने के लिए और भी बहुत सी बातें हैं। इसके बाद अगला जो है, अगला हम नेक्स्ट वीक देखेंगे द ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस, या फिर अ, धार्मिकता की जो है झिलम, धार्मिकता की झिलम पहनकर। तो आज हमने देखा सत्य के द्वारा कमर कसकर। वो सत्य एक स्वभाव है, वो सत्य त्रिएक परमेश्वर है, वो सत्य हमें पहनना है। वो हमारे अंदर है, वो हमारे बाहर भी है, और उसे हमें, उसके द्वारा हमें अपने आप को कसना है, रेडी करना है सत्य के द्वारा, तैयार रहने के लिए कि हम मसीह के आगमन में महिमा का कारण ठहरे। प्रभु हमारी मदद सहायता करे। सत्य के द्वारा हमने आज इस हथियारों की सूची में पहले नंबर के उस हथियार पर जो सत्य है, एक बेल्ट है, उसके बारे में विचार किया। आने वाले दिनों में यह विचार जारी रखेंगे। इस संदेश से प्रभु हमें प्रोत्साहन दे कि हम सत्य में बने रहकर जीवन बिताएं, सत्य को स्थापित करें, सत्य के लिए जिएं, सत्य के साथ साथ चलते रहें। ऐसा करने के लिए प्रभु हमें मदद करे। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। धन्यवाद। सबको जय मसीह की।